चलो पढ़ाई चालू करें। हाँ, आज क्या पढ़ना है? इंद्रधनुष। आज क्या पढ़ना है? चलो इंद्रधनुष देखें। क्या हुआ? क्या दिक्कत है? रहने तो सही है। उसको कहाँ ऊपर करोगे? देखो इंद्रधनुष क्या है? तो इंद्रधनुष में ना 3-4 घटनाएं एक साथ होती हैं। उन घटनाओं को एक साथ हम लोग जो अध्ययन करते हैं वही क्या है? इंद्रधनुष। देखो जैसे यह जो होता है इंद्रधनुष में परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन के द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे बेहतर जो उदाहरण होता है वो होता है इंद्रधनुष, है ना। किसके द्वारा? परावर्तन के द्वारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा जो वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है। वर्ण विक्षेपण कल बताए थे ना, कल बताए थे वर्ण विक्षेपण क्या होता है ना। प्रकाश के श्वेत रंगों का प्रिज्म से टकराकर कई रंगों में विभक्त हो जाना है, क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो यह परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा जो वर्ण विक्षेपण का बेहतर उदाहरण होता है वो क्या होता है? इंद्रधनुष होता है। समझे कि नहीं? यह जो इंद्रधनुष होता है यह 2 प्रकार का होता है। इंद्रधनुष कितने प्रकार? 2। इंद्रधनुष जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, है ना, प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा क्या होगा? द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष, है ना। हमें जो प्रश्न ज्यादा आता है वो प्राथमिक से आता है और ज्यादा सब लोग प्राथमिक पढ़ते भी हैं। द्वितीय इंद्रधनुष जो होता है ना ये उतना दिखाई भी नहीं देता है। जब भी देखोगे इंद्रधनुष जो बनता है उसमें प्राथमिक इंद्रधनुष ही दिखाई देता है ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ा डार्क होता है या नहीं दिखता है पूरा। एक द्वितीय वाला उतना नहीं दिखता है, बहुत हल्का फुल्का दिखता है कि नहीं। चलो हम देखते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष बना कैसे, इसकी कुछ क्रियाएं देखते हैं। देखो प्राथमिक इंद्रधनुष जो बनता है इसमें 2 बार जानते हो क्या होता है? अपवर्तन की क्रिया 2 बार होती है। अपवर्तन की क्रिया कितनी बार होती है? 2 बार। देखो कौन ये 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब इसमें होता क्या है कि मान कर चलते हैं। अच्छा पहले एक बात और, इंद्रधनुष बनेगा कब? कब बनेगा इंद्रधनुष? तो जब भी इंद्रधनुष बनता है ये देखे होगे सिर्फ वर्षा वाला मौसम में बनता है, वर्षा ऋतु में। उस समय क्यों बनता है? उस समय प्रिज्म की बात, उसमें भी कुछ कार्य होते हैं जिसे प्रिज्म को बताए थे कि नहीं, कि प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं, है ना, तो वर्ण विक्षेपण द्वारा जो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। उसी तरह वर्षा की 2 बूंदें होती हैं ना वो भी प्रिज्म की भांति ही कार्य करती हैं और उससे जब सूर्य की प्रकाश टकराती है ना रोशनी, तो वो भी वर्ण विक्षेपण की क्रिया के द्वारा वो भी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना। यह जो घटना होता है खास करके सुबह और शाम के समय ज्यादा होता है, दोपहर में ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा कब होगा? सुबह शाम। अगर यह सुबह घटना होगी तो सुबह के समय पश्चिम की दिशा में बनता है, जबकि शाम के समय किधर बनेगा? पूर्व, है ना। सुबह जब इंद्रधनुष बनता है सुबह तक किधर बनेगा? पश्चिम में। और शाम को जो बनता है शाम में किधर बनेगा? पूर्व में बनता है। यानी कि हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के किधर? विपरीत। अगर सूर्य पूर्व है तब पश्चिम में बनेगा, अब पश्चिम है तो पूर्व में बनेगा। हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। समझ में आया? किस ऋतु में बनेगा? किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में बनता है। वर्षा ऋतु में क्यों बनता है?
क्योंकि वर्षा के बूंदों के द्वारा ही टकरा कर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो जब टकराती हैं तो वही उसमें वर्ण विक्षेपण के द्वारा 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, है ना। इसमें हम बताएं कि कैसे कैसे होगा। चलो देखते हैं। पहला जो प्राथमिक इंद्रधनुष है इसको समझते हैं। प्राथमिक प्राथमिक इंद्रधनुष है ना, प्राइमरी रेनबो, रेनबो ना। चल देखो, मान कर चलते हैं कि यह वर्षा की बूंदें हैं। ये क्या है? वर्षा की बूंद है। वर्षा की बूंद हो गई। ये क्या है? वर्षा की बूंद है। अब इसमें क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश आएगा, अब इधर से देखो, इधर से जा रहा है सूर्य का प्रकाश। ये क्या आया? सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य प्रकाश है, या प्रकाश की किरणें लिख देते हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश की किरण आई है ना। जब इधर आती है तो देखो यह जो एरिया है कौन सा है? विरल माध्यम है। ये कैसा है? विरल है। ये विरल माध्यम है कि नहीं? और ये कौन सा हो जाएगा तब? सघन हो जाएगा, क्योंकि ये जल है, वर्षा की बूंदें हैं, और ये क्या है? वायु वाला क्षेत्र है ना। तो इसमें हमें पहला घटना क्या देखने को मिला? पहला देखो, इसमें सब घटनाएं बताएंगे क्या क्या घटती हैं प्राथमिक इंद्रधनुष में, द्वितीय में। तो पहला घटना क्या मिलेगा कि जब कोई भी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है कि नहीं, तो वह अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है कि नहीं? किधर झुक जाएगी? अभिलंब की तरफ। लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को हम कहते क्या हैं? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे? अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे? अपवर्तन। यानी कि इंद्रधनुष में पहला जो घटना घटी वो कौन सा घटा? अपवर्तन का, क्योंकि ये विरल माध्यम से किधर जा रही है? सघन में। इसका मान लेते हैं कि अगर ये सेंटर रहा होगा यहाँ पर कहीं, तो इसका अभिलंब तो कुछ इस कदर रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ऐसा ही नहीं रहा होगा इसका। तो ये अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। यानी इसको जाना था सीधे ऐसे, ये जाना चाहिए था कैसे? इधर जाना चाहिए था, लेकिन इधर न जाकर ये अभिलंब की तरफ क्या होती है? थोड़ा झुक जाती है। झुक गई, झुकी कि नहीं? अब झुकते ही इसमें क्या होता है कि यह इससे टकराने के बाद यह कई रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी ये जो बूंद है जल का, यह प्रिज्म की भांति भी कार्य करता है। यानी कि दूसरा जो क्रिया होगी इसमें वो हो जाती है वर्ण विक्षेपण का। वर्ण विक्षेपण, क्योंकि ये 7 रंगों में अपने क्या हो जाती है? विभक्त भी होती है। अब इसमें 7 रंग रहेंगे, हम घिसते नहीं है, समझ लो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला है। इसमें हम हो सकता है 7 रंग इसे घिस सकते हैं, लेकिन जगह बहुत भर जाएगा, है कि नहीं? तो 7 नहीं घिसते हैं। अब देखो यह 7 रंगों में क्या हो गए? विभक्त हो गए। यानी यह जब विभक्त होती है इसे क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण। अब जब विभक्त होती है तो जो सबसे ज्यादा विचलित होती है वो कौन सी किरण होगी? कौन सा प्रकाश? कौन सा प्रकाश ज्यादा विचलित होता है? बैगनी होता है। कौन सा? बैगनी। यानी कि अभिलंब देखो, इसका दिशा ये था, लेकिन ये विभक्त होकर इधर आ गई, तो सबसे अपनी दिशा से जो सबसे ज्यादा विचलित हुई है वो क्या होती है? बैगनी। यानी नीचे वाली क्या हो जाएगी? वायलेट, बैगनी, और ऊपर वाली क्या हो जाएगी? रेड। हो गया कि नहीं? पहला घटना समझ में क्या हुआ है? पहला क्या हुआ है? अपवर्तन, और दूसरा क्या हो गया? वर्ण विक्षेपण। अब जब वर्ण विक्षेपण होता है तो उसके बाद यह किरणें जब अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो इसमें एक और घटना घटता है। क्या होता है कि क्रांति कोण का मान जो होता है वह अधिक हो जाता है। यानी वह इस एंगल पर ये किरणें गुजरती हैं, जिसके वजह से इसमें एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी क्रिया हो जाती है। यानी यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता क्या है कि जिस मार्ग से आई रहती हैं किरणें, यानी जिस माध्यम में, उसी माध्यम में चली जाती हैं, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है? तुम लोग को बताए थे ना कि देखो
अगर ये किरणें ऐसे आती हैं और ऐसे गई तो ये तो हो गया अपवर्तन, लेकिन इसका एंगल जो होता है वो अगर तनी सा और झुका दे तो ये कुछ इधर जाएंगी तो ये हो जाएगा क्रांति कोण, लेकिन इसको और तनी नीचे खींचकर अगर किरणों को गुजारे तो इधर चले जाएंगे, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि जिस माध्यम से आई थी ऊपर से ऊपर चली गई, है कि नहीं। और ये सघन माध्यम में होता है हमेशा, किसमें होता है, सघन माध्यम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमेशा सघन माध्यम में होता है, पीछे सब पढ़ा चुके हैं, है ना। ये तो है अंदर का सघन माध्यम ही, इसमें किरण आई लेकिन इसी में फिर से चली गई रिफ्लेक्ट होकर, है ना। ये फिर टकरा कर कुछ ये इस कदर आएगी और ये कुछ इस कदर आएगी, होगा कि नहीं, हो गया। हो गया, ये आई है, ये वाला क्या हो गया रेड और ये वाला क्या हो गया वायलेट। तो यानी ये जो टकरा कैसे आई है, इस घटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा घटना क्या घटी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हो गया। इसके बाद यहाँ से ये जो किरणें होती हैं, अब ये क्या करती हैं कि अपने यहाँ से विचलित होकर ये अपने मार्ग से निकल जाती हैं बाहर की तरफ, है ना। हम इसको इधर बना देते हैं, बड़ा दूरी हो गया था। हाँ ठीक है, चीज चली जा रही है, ठीक। हो गया, अब ध्यान से, अब यहाँ से क्या होंगी, ये बाहर जाएंगी, लेकिन एक बात याद रखो, ये जब बाहर जाएंगी तो इसका एक सेंटर है, तो इसका अभिलंब तो कुछ ऐसे होगा, है कि नहीं, इसका भी कुछ ऐसे होगा। और एक बात और तुम लोग पढ़े हो कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हटेगी कि पास आएगी, कहाँ जाएगी, तो इसका अभिलंब ये है तो ये जाएगी किधर, कुछ इसको जाना था ऐसे, लेकिन दूर हटेगी तो इधर चली जाएगी। उसी तरह ये 20 का अभिलंब है तो जाएगी तो किधर चली जाएगी, थोड़ा मुड़कर इधर चली जाएगी कि नहीं, ये किरणें किधर चली जाएंगी, इधर। हो गया, ये समझे कि नहीं, ये समझे, ये फन बाहर निकल गई। और जब भी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस घटना को क्या कहते हैं, यानी अपने मार्ग से विचलित होंगी। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरणें जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, इस घटना को हम कहते क्या हैं, क्या कहेंगे, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे, अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष हम जो बना रहे हैं, इसमें देखो 2 बार क्या हो गया, अपवर्तन, एक बार क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब यह जो क्रिया होती है प्राथमिक इंद्रधनुष में, इसमें जो वायलेट और रेड ये जो किरणें हैं, तब वायलेट और जो प्रकाश की किरण आई थी, इनके जो मध्य का कोण बनता है, यह बनता है कितना डिग्री, 40। ये कितना एंगल बनता है, 40। जबकि ये जो आया था किरण उसके और ये परावर्तित होने के बाद जो किरण जा रही है, इनके बीच का जो कोण बनता है, ये बनता है 42 डिग्री। कितना बनता है, ये दोनों याद रखना, कितना बनता है, 42 डिग्री। समझ में आया, ये हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष का क्रिया। अब इसको समझते हैं कि हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है। इसमें तो ये दिख रहा है कि नहीं, रेड नीचे दिख रही है और वायलेट ऊपर दिख रही है, हमें कैसे महसूस होता है। अब चलो एक और थ्योरी देखते हैं। अब देखो ये मान लेते हैं कि सूर्य की नहीं वर्षा की बूंदें हैं सब, यही वाला जो बूंदे बड़ा हटवना है और छोटा छोटा हो गई सब। इसमें एक प्रकाश की किरण आई, किसी बूंद से टकराई और टकराकर ये क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण, यानी यहाँ से वर्ण विक्षेपण की क्रिया हुई। हो गया, हुई कि नहीं। एक दूसरी भी किरण आई, किसी बूंद से यहाँ टकराई और इसमें भी वर्ण विक्षेपण की क्रिया हुई। जब वर्ण विक्षेपण की क्रिया हुई है तो उसमें ऊपर क्या था,
रेड है ना। पॉइंट विक्षेपण के ऊपर क्या था, रेड था, यही था ना। रोल बना रहे हैं कहाँ, और ये क्या हो जाएगा, वायलेट। सही है ना, नहीं सही नहीं है, इधर ना है, रेड नहीं है, क्या है पहले, वायलेट और ग्रीन, रेड है। अब सही है ना, ठीक है ना। और ये दूसरी जब किरण आई, ये भी परावर्तित हुई, तो ऊपर क्या होगा, वायलेट, और नीचे वाला क्या होगा, हो गया। अब ध्यान से देखना, यह जो किरणें हैं, अगर ये जो परावर्तित होकर जा रही हैं, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारी आंख है, हो गया। यहाँ से हम देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, आंख, इसको देख रहा है, समझे कि नहीं। जब ये हमारी आंखों पर पड़ेगा तो हमें क्या महसूस होगा, ये किरणें तो कहीं वाली आई थी, तो जब परावर्तित होकर आई तो पहले ऊपर थी और रेड क्या था, नीचे। फिर दूसरा वाला उसी तरह किरणों को जाए तो ऊपर वायलेट और नीचे रेड। अब यह जब हमारी आंखों पर पड़ेगा तो ये वाली नीचे वाली तो वायलेट है, इसमें ये वाली क्या आ गई, रेड हो गई कि नहीं, ये वाली क्या है, वायलेट। अब इसी को जब कुछ इस कदर दिखाई देगा तो ये वाली जो किरण थी, ये वाली, ये ऊपर क्या है, रेड, और नीचे वाली जाएगी तो वायलेट, तो क्या हो गई, तो यानी प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि ऊपर की जो किरण वाले रंग रहता है वो कौन सा रहता है, लाल, और नीचे का जो रंग रहता है वो कौन सा होता है, बैगनी। प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर का रंग कौन सा होगा, लाल होगा, नीचे वाला रंग कौन सा होगा, बैगनी हो गया। अब ये लाल और बैगनी या इंद्रधनुष एक कैसे दिखाई देता है, समझ में आया कि नहीं, ये क्रिया। अब इसमें अगर नहीं कुछ याद हुआ तो ये वाला तो याद रखना कि प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हो गया। प्राथमिक इंद्रधनुष में कितने बार ये अपवर्तन होता है, 2 बार। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितना बार, 1 बार, है ना। इसके बाद ये वाला याद रखना कि जो किरण आई थी उसके और वायलेट किरण जो गुजर गई है निकलकर, इन दोनों के बीच का कोण कितना होता है, 40, और रेड और उसके बीच 42 का। समझ में आ गया। हो गया कि नहीं। यानी प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग जो होता है वह अंदर की ओर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग कहाँ होगा, बाहर, बैगनी रंग कहाँ होगा, अंदर। और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर होता है और बैगनी किधर होगा, इसके आधार पर देखेंगे तो बैगनी अंदर, लाल बाहर, है ना। समझ में आ गया। आगे बढ़े, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। दूसरा देखें अब, प्राथमिक इंद्रधनुष देख ले, दूसरा देखते हैं। अच्छा बना रहे हो, बना लो, कहीं हर जगह चित्र नहीं मिलता है। हाँ ये तो ठीक है, यो बारी से सबके कापी पर हम बनाते चले। कैसे बनाए, क्या करेंगे, जल्दी बनाओ, दूसरा भी देखना है। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक देख लिए, अब द्वितीय देखते हैं। द्वितीय इंद्रधनुष देखें। द्वितीय इंद्रधनुष है ना, सेकेंडरी रेनबो।
चलो इसको देखते हैं। ऐसा शांत रहो, पकड़ो कहीं का। देखो इतने इधर बनाते हैं। ये हो गया हमारा वर्षा की बूंदें, हो गया सेम सेम बना दिए है ना। ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया क्या चीज, सघन माध्यम। अब इसमें हम देखते हैं द्वितीय इंद्रधनुष कैसे बनता है। इसमें हम चलते हैं, मान कर कि जो किरण आ रही है ऊपर नीचे किधर भी कर सकते हैं, हम नीचे से इसको ले चलते हैं ना। इस बार ये किरण नीचे से गई, एक किधर से गई, ये क्या काम बन रहा है इसे, ये हो गया। ये क्या है, प्रकाश किरण है, ये क्या है, प्रकाश किरण। चलो घटनाएं भी देखते चलते हैं। पहली घटना क्या होगा, जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है ना। इस घटना को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहेंगे, अपवर्तन। अपवर्तन हो गया। तो अब यहाँ से विरल माध्यम से आई है, सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। यहाँ को मान लेते हैं इसका सेंटर रहा होगा, तो इसका अभिलंब कुछ इस कदर रहा होगा। और जब भी कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यानी इसको तो जाना चाहिए था ऐसे, है ना, ऐसे सीधा, लेकिन ये तनी से झुक जाएगी, है ना। आज जैसे ही यह सुनो, जैसे ही बूंद के अंदर प्रकाश की किरणें प्रवेश की, है ना, वह बूंद एक प्रिज्म की भांति कार्य करता है। और जब प्रिज्म की भांति कार्य करेगा तभी कल बताए थे कि प्रिज्म करता क्या है, प्रकाश के श्वेत किरणों को विभिन्न कई प्रकार के रंगों में विभक्त कर देता है। और जब श्वेत प्रकाश को कई रंगों में विभक्त करता है तो उस घटना को कहते क्या है, वर्ण विक्षेपण। इसमें दूसरा घटना क्या हो गया, वर्ण विक्षेपण हुआ, 7 रंगों में विभक्त हो गया। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन से रंग परावर्तित होता है, नहीं मार्ग से विचलित होता है, बैगनी, और कम लाल। तो ये वाला देखो कम विचलित हुआ, क्योंकि इसका ये रेखाएं थी, ये थोड़ा सा विचलित हुआ, मतलब ये क्या होगा, रेड, और ये ऊपर वाला क्या होगा, हो गया बैगनी। पहला समझे कि नहीं। अब इसके बाद आगे देखो, इसके बाद होता क्या है कि यह क्रांति कोण का मान अधिक हो जाता है ना, जिसके वजह से यह जो प्रकाश की किरण थी वह उसी जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में चली जाती है। जब उसी माध्यम में चली जाएगी तो उस घटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए बताया था कि हमेशा सघन माध्यम होना चाहिए। ये तो सघन माध्यम है कि नहीं है, ये सघन माध्यम, ये वाला ना विरल है, तो सघन। तो इसमें अब क्या होगा कि यह जो किरणें होती हैं, यह किरणें किधर चली जाएंगी, यह कुछ टकरा कर इधर जाएंगी, टकरा कर जाएंगी कि नहीं, टकरा कर जाएंगी, इधर टकरा कर गई इधर। जब उधर गई थे तो रेड थी, इधर से गई थी, ये वाली रेड हो गई और ये वाली क्या हो गई पहले। यानी कि तीसरा घटना क्या घट गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटी है कि नहीं। लेकिन ये इस कदर कोण पर जाकर फिर से झुक जाती है कि जिसकी वजह से फिर से क्रांति कोण का मान अधिक हो जाता है। और जब क्रांति कोण का मान अधिक होगा तो ये फिर से किधर जाएंगे, फिर से एक बार कौन सी घटना घट गई, फिर से दोबारा एक और घटना घट जाती है जिसे हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि फिर से देखो क्रांति कोण का मान क्या हो गया, अधिक हो गया, है कि नहीं, जिसकी वजह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घट गई। और ये फिर से उसी सघन माध्यम में एक बार और एक क्रिया होगी। हीरा में तो यही क्रिया होती है ना, हीरा में हमेशा प्रकाश यहाँ से वहां टकरा टकरा कर जाते रहता है, जिसकी वजह से प्रकाश उसमें प्रवेश तो कर जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से हीरा हमेशा क्या होता है, चमकता रहता है। ये सब बता दी है शायद, है कि नहीं। तो वही क्रिया इसमें भी हो रही, देखो बार बार इसमें क्या हो रही है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया हो गई, लेकिन तीसरा बार वैसा नहीं होता है। तीसरा बार जो होती है किरणें, इसका एंगल तनिक
कम हो जाता है, जिसके वजह से ये किरणें फिर क्या करती है, बाहर निकल जाती हैं। जब ये किरणें बाहर निकलेंगी तो ये तो मान लेते हैं कि ये अपना सेंटर था, है कि नहीं। अब ये सघन माध्यम था, अब आएंगी बाहर विरल माध्यम में। तो जब भी कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की तरफ क्या होती है, अभिलंब से दूर जाएगी कि पास आएगी, आए? क्या बोले फिर से बोलिए। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब से क्या होगी, किधर जाएगी, दूर, अभिलंब से दूर जाएगी। चलो ये इसका मान लेते हैं अभिलंब रहा होगा, ये क्या है, ये वाला विलंब है। तो ये इसको तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये विलंब से क्या होगी, दूर भागेगी, और दूर भागेगी तो तनिष्ठ और इधर से विचलित हो जाएगी। जाना था इसको ऐसे सीधे, लेकिन ये क्या हो गई, थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित हो गई, हो गई कि नहीं। उसी तरह ये भी इसको जाना था इधर, आएगी भाग कर इधर, सीधा बनाते हैं तो टेढ़ा कहाँ हो जा रहा है, हो जाता है। चलो हो गया कि नहीं, हो गया। अब ये जब सघन माध्यम से विरल या किसी भी माध्यम को जब एक पर अतुकी बदली, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो वो कौन सी घटना घट जाती है, कौन सी घटना घटती है, अपवर्तन की। यानी एक बार फिर से अपवर्तन हो गया, एक बार फिर से क्या हो गया, अपवर्तन हो गया कि नहीं, क्या हो गया फिर से, अपवर्तन। यानी कि द्वितीय इंद्रधनुष के बनने के लिए 2 बार क्या होनी चाहिए, अपवर्तन, और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 2 बार अपवर्तन और 2 बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक में क्या था, 2 बार अपवर्तन लेकिन 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें 2 बार दोनों हो गया कि नहीं। अब इसके बीच का जो कोण बनता है, अच्छा ये रंग नहीं देखे, ये वायलेट थी इधर है, ये कौन सी किरण है, वायलेट, और ये वाला कौन सा है, रेड, हो गया कि नहीं। तो इनके बीच जो एंगल बनता है कोण, यह कोण कितना का बनेगा, ये बनता है 54 डिग्री, 54 कुछ होता है, 54 डिग्री कुछ मिनट, ये मिनट में आते हैं ना तब। और यह जो कोण बनता है, यह वाला कितना बनेगा, तो ये बनता है 50, है ना। तब बैगनी और एक किरण जो गई थी, इनके बीच का जो कोण बनता है कितना, 54 का, और जो लाल और जो प्रकाश की किरण है, इनके बीच का कोण कितना बनता है, कितना बनता है, 50 डिग्री, है ना। अब हम देखते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि नहीं ये इंद्रधनुष बना, कैसे कैसे दिखेगा, है कि नहीं। चलो फिर से ये क्रिया करते हैं जो क्रिया उसमें किए थे, है ना, और मिटा दी पूरा। एक और बार वो क्रिया कराते हैं। अब मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरणें रही होंगी, नहीं प्रकाश नहीं, सूर्य की क्या बोल रहे हैं, वर्षा की बूंद रही होंगी, ये क्या है, वर्षा की बूंद रही होंगी। अब इसमें प्रकाश की किरणें आई होंगी, किसी बूंद से टकराई होगी और इसे क्या हो गई होगी, ये ज्यादा हो गया, ये हो गई, वर्ण विक्षेपण हो गया, यानी ये जो गई थी वर्ण विक्षेपण हुआ। एक दूसरी भी ऐसे किरण आई होगी, किसी से टकराई होगी, वो भी ऐसे क्या हो गई होगी, हो गया, हो गया कि नहीं। अब आगे देखते, इसमें क्या है कि ऊपर देखो एक कौन सा पहले किरण आई थी, रेड, यानी यहाँ पर कौन सा होगा, रेड। नीचे क्या था, ब्लू, ब्लू कर रहे हैं, वायलेट, यानी कि बैगनी, ये वाला क्या रहा होगा, बैगनी रहा होगा। उसी तरह दूसरा वाला जब आई थी तो दूसरा वाला में एक आई, ये वाला क्या रहा होगा, रेड, और ये वाला क्या रहा होगा, हो गया। हम लोग की आंखें यहाँ तो दोनों ये आई हैं, तो हम लोग का यहाँ पर आंख रहा होगा, देखने के लिए हम लोग आए यहाँ पर खड़े हुए, हो गया कि नहीं। ये लो हम देख रहे हैं, जब ये हमारे आंखों पर पड़ेगा, ऐसा सुनो, जब हमारे आंखों पे पड़ेगा, ये दिख रहा है कि ये ऊपर वाली ये जो रंग दिखाई दे रहे, कौन सी दिखा रहे, बैगनी, और ये वाली दिखाई दे रही कौन सी, लाल। यानी इसको जब हम इस कदर देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कि लाल है, और ये वाला कौन सा है, बैगनी है कि नहीं।
बैगनी है। समझ में आ गया? ये जब हमको पड़ेगी तो ये ऊपर दिखाई दे रहा है कौन सा? बैगनी। ये कौन सा दिखाई दे रहा है? लाल। यानी हमको कुछ ऐसे दिखाई देगा तो ये ऊपर वाला बैगनी और नीचे वाला क्या हो गया? लाल। समझे कि नहीं? समझ में आ गया? आए तो पहला वाला में क्या था? पहला वाला में ऊपर लाल था, नीचे क्या था? बैगनी था। समझे कि नहीं? तब द्वितीय इंद्रधनुष में लाल रंग कहाँ रहता है? नीचे। और बैगनी रंग कहाँ रहती है? ऊपर। अब प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? प्राथमिक में लाल रंग ऊपर, क्या बोले हैं, बैगनी नीचे होती है। समझ में आ गया कि नहीं? अब एक और अंतर इसमें दिखाई देता है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वह देखने में पूरा चटकार दिखाई देता है, डार्क, जबकि जो द्वितीय इंद्रधनुष होता है वो धुंधला दिखाई देता है, उतना क्लीन दिखाई नहीं देता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया है ना? हो गया? आगे बढ़े। अच्छा, इसमें बाहर की ओर कौन सा रंग रहेगा? तो इसमें देखो बाहर की ओर रहता है बैगनी और अंदर की ओर कौन सा रहता है? लाल। इसमें अंदर की ओर लाल, बाहर की ओर बैगनी। प्राथमिक में क्या था कि अंदर की ओर लाल था और बाहर की ओर क्या था? बैगनी था। है ना? अच्छा, ऐसा तुम लोग को अब इंद्रधनुष दिखा दें। इंद्रधनुष, उसके लिए तो हमको पेन उसका चित्र बनाना पड़ेगा कहीं से खोज कर। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या हुआ? ये धुंधला दिखाई जैसे कहते हैं ये धुंधला होता है, थोड़ा चटका हाँ, क्या बोलो? अच्छा, एकदम पूरा क्लीन तो नहीं दिख रहा है। हाँ, क्या बोला? ये देखो है इंद्रधनुष, देखो इधर, ये जो है नीचे वाला प्राथमिक, ऊपर वाला क्या है? द्वितीय है ना? ऊपर वाला द्वितीय और नीचे क्या है? प्राथमिक। प्राथमिक इंद्रधनुष में देखो कहीं ऊपर रेड रहेगा तो देखो लाल ऊपर है कि नहीं? और जबकि द्वितीय वाले बैगनी क्या है? नीचे। जबकि द्वितीय वाला में देखो बैगनी ऊपर हो गई, ये लाल वाला क्या हो गया? नीचे। प्राथमिक इंद्रधनुष चटकार दिखाई दे रहा है, जबकि द्वितीय वाला क्या दिखाई दे रहा है? धुंधला थोड़ा, है ना? धुंधला रहता है। इसमें इतना ज्यादा चटकार बना दिया है ना, इसमें बेहतर चित्र नहीं मिला है। चलो जाने दो, समय भी हो गया है कि नहीं? बाकी का अब अगले दिन देखेंगे, है ना?